वाव! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं ग्रिल चिकन। ग्रिल चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए होल चिकन, साबुत चिकन चाहिए। देखिए ऐसे कटा हुआ। हमने इसे ओवरनाइट अदरक और लहसुन और नींबू में मैरिनेट करके रख दिया था। पूरे रात के लिए इसे नींबू अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। और ये बहुत झटपट बन जाता है चिकन। हमारे पास टाइम था तो हमने पूरे रात के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और इसे सबसे पहले इसे फर्स्ट मैरिनेशन कहते हैं, अदरक नींबू और लहसुन के पेस्ट को। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाला हमारे पास सुहाना का है। आप चाहें तो घर पे भी इसका मसाला बना सकते हैं। मेरे पास नहीं था घर पे कुछ चीज़ें, इसलिए हमने सुहाना का मसाला लिया है। और ये टंगी हुई दही ली है, हंकर्ड। इसमें हंकर्ड ही डालिएगा वरना पानी छोड़ देगा हमारा चिकन। तो इसमें हम डालेंगे हंकर्ड और सुहाना का 1 पैकेट मसाला। 1 केजी के लिए 1 पैकेट सफिशिएंट होता है, तो आप 1 केजी के लिए 1 पैकेट का यूज़ करिएगा। और ये मसाले में कुछ नहीं डालना होता है, इसमें सब कुछ पहले से ही मिला होता है। बस दही के साथ इसे मिक्स करके और चिकन के ऊपर इसका एक कोटिंग करना होता है। देखिए हमने सिर्फ मसालों को डाला है इसके अंदर और इसे दही के साथ मिक्स करके, और हम अपने चिकन पे पूरा मैरिनेशन लगाएंगे सभी चीज़ों का। ऐसे इसे अच्छे से आराम से जेंटली मसाज देते हुए हम पूरा अंदर से लेकर के बाहर तक हर जगह इसे कोट करेंगे। इसकी कोटिंग बिल्कुल अच्छे से हो जानी चाहिए हमारे चिकन के ऊपर। उससे हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और चिकन मैरिनेट करने से पहले जब अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा तो उसमें बीच बीच में ऐसे कट लगा दीजिएगा और उन कट में भी मसालों को भर दीजिएगा। क्योंकि कट लगाने से क्या होगा कि उसके अंदर तक मसाले जाएंगे और चिकन हमारा बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबे जैसा बनता है। आप इसे बना के खाइए बिल्कुल। देखिए ये कट्स में मैं मसाले भर रही हूँ। अच्छे से भरते हुए उसे मसाज देंगे, बिल्कुल मसालों से ढक देंगे हम अपने चिकन को। और ये बहुत जल्दी बन जाता है। आपके घर कोई गेस्ट आए या आपके घर कोई गेस्ट आए या आपको ख़ुद को खाना हो, आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे बहुत टाइम नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेशन करके ओवरनाइट रखिए, नहीं तो फिर आप फटाफट भी करके बना सकते हैं और सेम फ्लेवर ही आएगा। इसमें फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो हमने पूरे अच्छे से इसे मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे कुकर के अंदर। कुकर के अंदर हम इसे रखेंगे। इसे रखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हम कुकर में हल्का सा पानी डाल देंगे नीचे। चूँकि हमारा कुकर स्टील का है इसलिए हमें पानी डालना ज़रूरी है, वरना अगर आपका कुकर स्टील ना हो तो आप पानी नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। आप डायरेक्ट कुकर में चिकन को रख दीजिए। उससे क्या होता है, चिकन अपना पानी छोड़ता है और वो अपने पानी से ही पक जाता है अच्छी तरीके से, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर हमारा कुकर स्टील का है और जल्दी से वो चिपकने लगता है, इसलिए हम उसमें हल्का सा पानी डालेंगे और पानी डाल के हम रखेंगे एक उसके अंदर कटोरी। हम इस तरह की एक कटोरी उसके अंदर रख देंगे। देखिए हमारी कटोरी तैरने लगी है उसके अंदर, इसलिए हम उसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं। इस तरह की कटोरी रखेंगे और फिर लेंगे इस तरह का एक जाली। ये कुकर के साथ ही आता है। और जाली लेंगे और उसे हम सीधा नहीं उल्टा करके ऐसे रख देंगे, जैसे प्लेट्स थाली बनाते हैं ना, उस तरह से हम इसे बना के रख देंगे। और अब हम रखेंगे इसके ऊपर अपने पूरे चिकन को। देखिए इस तरह से हम अपना चिकन लेंगे और अच्छे से उसके ऊपर रख देंगे। चिकन को बहुत अच्छे से रखेंगे। ऐसे चिकन को उसके ऊपर रखने के बाद जितने भी मसाले हैं सब हम उस पर अच्छे से लपेट देंगे। सारे मसाले हमको फेंकने नहीं हैं, उस पर अच्छे से हाँ ऐसे कर देने हैं। और जब मसाले पूरी उसके अंदर चले जाएंगे उसके बाद से हम करेंगे अपने कुकर को ढक्कन बंद। कुकर का ढक्कन बंद करते समय हमें इतना ध्यान देना है कि हमें कुकर में सीटी नहीं लगाना है। तो इसलिए कुकर का रबड़ निकाल लीजिए और उसको बंद करिए। गलती से हमने सीटी निकाला था, रबड़ नहीं, तो फिर बाद में हमने उसे ठीक किया। कुकर का रबड़ निकालिएगा, सीटी नहीं।
उससे क्या होगा कि अच्छे से अंदर ही अंदर स्टीम बनेगा और स्टीम से आपका चिकन जल्दी पक जाएगा और उसमें कोई भी स्वाद कम नहीं लगेगा। तो अब हम करेंगे अपने कुकर का ढक्कन बंद। और कुकर का ढक्कन बंद हम रेगुलर कुकर के ढक्कन जैसा नहीं करेंगे, हम कुकर के रबड़ को निकाल लेंगे। ढक्कन में जो रबड़ लगा हुआ था उस रबड़ को हम निकाल देंगे और फिर हम कुकर को बंद करेंगे, क्योंकि हमें कुकर को सीटी नहीं दिलवानी है, हमें कुकर में इसे स्टीम करना है। इसलिए आप इसे किसी स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर हो, लेकिन ये कुकर में बहुत आसान हो जाता है स्टीम करना। आप इसे कुकर में आसानी से स्टीम कर सकते हैं और स्टीमर में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप चाहें तो स्टीमर का भी अपने यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट अगर कुक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इस स्टेज पे आप कुक कर सकते हैं ओवन में आप। तो अब हम इसे चलते हैं कुक करने। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे अपने कुकर को और हम फ्लेम तेज़ कर देंगे और इसे स्टीम होने देंगे। देखिए हमने इसे कर दिया है गैस पे और अब हमारा चिकन स्टीम हो रहा है। हम इसे 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। 10 मिनट स्टीम करने के बाद एक बार हम खोल करके इसे और चेक कर लेंगे कि क्या वो स्टीम हुआ या नहीं, कितना पका कितना नहीं। तो उसके बाद से हम दोबारा इसे फिर से कुछ समय के लिए और स्टीम करेंगे। स्टीम हमारा ऑलमोस्ट 10 मिनट होते हुए हो चुका है और अब हम इसे एक बार ढक्कन खोल करके चेक कर लेंगे कि हमारा इस चिकन कितना ज़्यादा स्टीम हुआ है और उसे उसी के अनुसार और टाइम हम देंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन ढक्कन खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये 60 से 70% तक कुक हो चुका है। तो हम इसे एक बार और 5 से 7 मिनट तक ढक्कन बंद करके कुक करेंगे। एक बार और बता रही हूँ, रबड़ आप ज़रूर निकाल दीजिएगा, वरना वो सीटी लग जाएगी और फिर इसका सीटी लगने के बाद फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा कुकर ऑलमोस्ट पक चुका है। हम इसे 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे और हमने रबड़ निकाल दिया है और फिर जा कर के सीटी लगाया है। तो आप भी यही करिएगा, रबड़ निकाल दीजिएगा और सीटी रहने दीजिएगा कुकर में। उससे ये होगा कि स्टीम बाहर नहीं जाएगा और अच्छे से कुक होगा। तो ये देखिए हमारा कुकर, अब हमने गैस बंद कर दिया है और हम चेक करेंगे एक बार और। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब इस स्टेज पे आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गर्मा गर्म अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो चटके लग सकते हैं, हाथ जल सकते हैं। इसलिए इसे थोड़ी देर तक आप ठंडे होने दीजिएगा कुकर को और फिर निकालिएगा बहुत ही केयरफुली। देखिए हमारा कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे आसानी से छू सकते हैं और हमें चाहिए इस तरह की एक जाली और एक प्लेट, जिस पे कि हम चिकन को जब हम कुकर से बाहर निकालें तो रख सकें, जिससे कि हमारा किचन भी गंदा नहीं होगा और आराम से हमें रोस्टिंग करने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, हमें ग्रिल करते समय बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए हमारा कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया, मैं इसे बिल्कुल आराम से अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। अब इसमें जलने का कोई डर नहीं है। तो आप भी उसे ठंडा होने दीजिएगा, फिर इसे निकालिएगा ताकि आप भी चटके लगने से बचे रहें। ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का दिख रहा है और अब हम इसे निकाल करके जाली पे रख देंगे। अभी मैं रखते हुए दिखा रही हूँ। हम इसे रखेंगे अपने जाली के ऊपर और जाली के ऊपर रख देंगे हमारा कुकर। देखिए और ये कुछ इस तरह दिखेगा आपका चिकन। और इसे ग्रिल करना बहुत ही आसान है, इसे आप बहुत आसानी से घर पे ग्रिल कर लेंगे। अब ग्रिल करना इसका फाइनल लुक है, अब बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसे ग्रिल करने में 5 मिनट लगता है, उसे अलटते पलटते दोनों तरफ से ग्रिल करना होता है। तो अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ और गैस का फ्लेम को करेंगे हम ऑन। और जब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे देखिए, और उसके बाद से हम डायरेक्ट इसे जाली के साथ ही ऐसे फ्लेम पे रखेंगे और इसे अच्छे से कुक होने देंगे, ग्रिल होने देंगे। इस पे एक डार्क स्पॉट आने देंगे और इसे जब हम ग्रिल करेंगे तो ग्रिल करते समय हमारे पास बटर होना चाहिए। बटर से हम इसे अच्छी तरह से कोट करेंगे बीच बीच में।
ये चिकन खाने में जितना टेस्टी होता है, देखने में भी उतना ही लुभावना होता है, इसकी तरफ भी उतना ही अट्रैक्टिव होता है इंसान। तो ये देखिए, हम इसे अलटते पलटते हुए ग्रिल करते रहेंगे और इस पे हम बटर लगाते जाएंगे। देखिए, हमने बटर को मेल्ट करके रखा है और बीच बीच में हम इसे ब्रश की सहायता से हम इस पे लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच की सहायता से भी इसे लगा सकते हैं। हम इसे ऐसे ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से बटर लगाते जाएंगे और फिर इसे बिल्कुल फ्लेम को तेज़ करके ग्रिल करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी हमारा चिकन ग्रिल हो जाएगा और उसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा, जो कि स्वाद के लिए बहुत ही टेस्टी हो जाता है खाने में। और देखिए, ये पकते समय मेरा किचन बिल्कुल स्मोकी स्मोकी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। आप भी ज़रूर इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने दोस्तों को। अगर आपकी मेरी रेसिपी पसंद आती है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और आप अपना फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। आपकी फीडबैक से हमें हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप जिसे भी चाहते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने पति, या अगर शादी होने वाली लड़कियां हैं तो वो ये रेसिपी आराम से ससुराल में बना करके सबको इम्प्रेस कर सकती हैं। तो आप अपने रेसिपी को देखिए और इन्जॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारा चिकन अब मैंने अलटते पलटते हुए इसे अच्छे से ग्रिल कर लिया है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए अब हम करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए, प्लेटिंग करने के बाद ये इसका क्या लुक आ रहा है। इस पर और हम बटर डालेंगे और इसे फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आप जिसे भी खिलाना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। इसका देखिए लुक, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका टेस्ट तो जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन ज़रूर बना के एक बार देखिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हा, कितना प्यारा, कितना टेस्टी लग रहा है, मुँह में पानी आ रहे हैं। तो देखिए देखिए, ये बहुत ही देखने में भी बहुत ही ज़्यादा एक टेस्टी फूड दिखता है और जो नॉनवेज खाते हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितना टेस्टी और ख़ूबसूरत है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या खाना पसंद है और मैं वो बना करके उसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी इसी चैनल पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बिल्कुल अच्छा सा ग्रिल चिकन कितनी आसानी से और कितने कम समय में घर पे हमने तैयार कर लिया है। हमें कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, किसी बाज़ार की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बिल्कुल अपने घरों में इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत आसान है। एक बार और कहेंगे कि अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो उससे और लोगों को भी उस रेसिपी के बारे में पता चलेगा और उन्हें उसका लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। तो ये घर पे बनाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना साथ बनाए रखिएगा।